आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। कल हम लोगों ने पढ़ा था या इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ज्यामिति का अर्थ क्या होता है और बिंदु, रेखा, रेखाखंड क्या कहलाते हैं, किरण क्या कहलाते हैं। तो आज भी हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोले तो जियोमेट्री। ठीक, इसमें हम लोगों ने देखा था कि रेखा, तीन चीज का पता था। ये रेखा हमारी है, ये हमारी किरण है और ये हमारा रेखाखंड है। दोनों एंड इसके इनफाइनाइट साइड जाएंगे, अनिश्चित दूरी तक, अनंत तक जाएंगे। ये भी अनंत तक जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेखा कहलाएगा। इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक पॉइंट फिक्स है, एंड स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है। दूसरा पॉइंट कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसको हम किरण कहेंगे। तीसरा चीज पढ़े थे कि तीसरे चीज में अगर दोनों पॉइंट, पहला पॉइंट स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों के दोनों हमारा सही है, ठीक है, फिक्स है या पता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखा खंड कहेंगे। ये हमारा लाइन है, ये हमारा रे है और ये हमारा लाइन सेगमेंट है। ठीक, इस चीज को हम लोगों ने बहुत ही आसानी से पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी किरण होती है, किरण हमारी किसे बनाती है? कोण को बनाती है। कोण बोले तो एंगल को बनाती है। और ये हमारी शेप और अर्थात आकृति को बनाती है। ठीक है, आकृति को बनाती है। तो हम इसमें बात करते हैं कि किरण जो कोण बनाती है, वो कोण के बारे में समझते हैं। आज हम पढ़ते हैं कोण के बारे में। तो ये जो हमारा कोण है, कोण क्या होता है? ठीक है, कोण से पहले एक चीज और बता सकते हैं। अगर ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर हम बीच से पकड़कर थोड़ा सा खींच दें, मतलब नीचे की तरफ खींच दें, तो इसका क्या ऐसे 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 नहीं हो जाएगी? ये लाइन यहाँ से मिटा करके ऐसे नहीं बन जाएगी? फिर से देखिए आप लोग, अगर एक कोई लाइन है हमारी, मैं कह रहा हूं इसको मैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर एक मैं ऊपर से दबाव डाल दूं, फोर्स कर दूं, और यहाँ पर नीचे से फोर्स कर दूं, फिर यहाँ पर इसको ऐसे फोर्स कर दूं, तो क्या ये लाइन यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे 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 नहीं हो जाएगी? और क्या ये लाइन यहाँ पे ऐसे 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 नहीं हो जाएगी? थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। ये लाइन थोड़ी सी ऐसे 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 नहीं हो जाएगी? जब कभी लाइन को हम थोड़ा सा टेढ़ा या मेढ़ा कर देते हैं, अर्थात ऐसे बना देते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है? वक्र लाइन। क्या वक्र रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्र रेखा। इस शब्द से भी आप भलीभांति परिचित हो जाइए। कभी कभी वक्र का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? वक्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसी लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी हो, उसे हम लोग वक्र कहते हैं। घुमावदार लाइन हो, ठीक है, जगह जगह पर उसका बिंदु पथ बदलता रहता है। क्या अंतर होता है सीधी लाइन और वक्र रेखा में? रेखा और वक्र रेखा में अंतर क्या होता है? कोई पूछ सकता है, तो आपको बताने के लिए बहुत ही आसान शब्दों में बताना होगा कि किसी बिंदु का एक सीधी रेखा में बिंदु पथ क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। और किसी बिंदु का समय के साथ बिंदु पथ यदि बदलता रहता है, तो वो जो रेखा बनेगा वो क्या बनेगा? वक्र रेखा बनेगी, अर्थात कर्व बनेगा। क्या बनेगा? कर्व। CURV, कर्व बनेगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा? लाइन। तो बहुत सा आसान अंतर है रेखा और वक्र रेखा में अंतर। वक्र रेखा हमारी क्या होती है? रेखा क्या होती है? एकदम सीधी होती है। बिंदु पथ इसका क्या होता है? बिंदु का जो बिंदु पथ होता है वो एक सीधी रेखा में होता है, एक किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा, तो सीधी लाइन बनेगी। और वक्र रेखा में क्या होगा कि इस बिंदु का डायरेक्शन इधर है, यहाँ वाले बिंदु का डायरेक्शन इधर है, यहाँ वाले बिंदु का डायरेक्शन इधर है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ वाले बिंदु का डायरेक्शन इधर है, यहाँ वाले बिंदु का डायरेक्शन इधर है, यहाँ वाले का इधर है, यहाँ वाले का इधर है। हर जगह पे जो बिंदु है उसका बिंदु पथ का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए यह हमारे कर्व का निर्माण करती है या वक्र का निर्माण करती है। इसे हम लोग बोलते हैं वक्र रेखा या तो कर्व रेखा। क्या बोलते हैं? वक्र रेखा या तो कर्व रेखा। आइए अब हम देखते हैं कोण। ठीक है, कोण बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? किरण का। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? किरण का प्रयोग करेंगे। किरण मतलब रे। तो रे क्या होती है? जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट अनंत तक होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि दो किरणों के मध्य के झुकाव को, दो किरणों के मध्य के झुकाव को, इन दोनों के बीच का जो झुकाव है, इन दोनों के बीच का जो झुकाव है,
इन दोनों के बीच का जो झुकाव है, ये झुकाव यही होता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, जैसे ये मेरा पेन है, मार्कर है, और ये मेरी फिंगर है, इन दोनों के बीच का जो झुकाव है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। इस झुकाव को हम लोग क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। आप बेसिक वे में कह सकते हैं ये दोनों किरणों का मिलान बिंदु है। ये जो है ये मिलान बिंदु है, ठीक है। जिस बिंदु पर कोण बनता है ये मिलान बिंदु है। इसी पॉइंट से ये भी किरण स्टार्ट हो रही है, इसी पॉइंट से ये भी किरण स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों के बीच के झुकाव को, किसको? सब याद रखिएगा, झुकाव को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। झुकाव को कोण कहेंगे। तो बहुत सी आसान परिभाषा बनती है कोण की। दो किरणों के मध्य के झुकाव को क्या कहेंगे? कोण। दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहेंगे। एक लाइन की परिभाषा क्या कोण कहते हैं, ठीक। राइटिंग थोड़ी सी जल्दीबाजी में लिख रहे हैं आपको कवर करने के लिए कि कोण कहेंगे, और ये बहुत ही आसान भाषा में है, ठीक है। ये जैसे जैसे ये झुकाव कम होता जाएगा, कोण का माप कम होता जाएगा। ये झुकाव बढ़ता जाएगा, अर्थात ये झुकाव अगर ऐसे हो गया तो कोण हमारा बड़ा हो गया, ये ऐसे हो गया तो कोण हमारा बड़ा हो गया, ये ऐसे हो गया तो कोण हमारा और बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरह से हम कोण को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आइए हम लोग जाने कोण के प्रकार के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कोण के प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल। कोण को एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। कोण के प्रकार, कोण के हमारे कितने प्रकार होते हैं, इसको हमें बहुत ही डिटेल में समझना है, ठीक। जीरो से शुरू करेंगे। शून्य कोण, पहला क्या होता है? शून्य कोण। दूसरा क्या होता है? न्यून कोण, न्यून कोण। तीसरा क्या होता है? सम कोण। फिर क्या होता है? अधिक कोण। फिर क्या होता है? ऋजु कोण। फिर क्या होता है? बृहत कोण। और अंत में क्या होता है? संपूर्ण कोण। ये हमारे कितने कोण के प्रकार हैं जो हम लोग को पढ़ाए जाते हैं। आपकी टेट की परीक्षा हो, सुपर टेट की परीक्षा हो, नवोदय की परीक्षा हो, इन सब परीक्षाओं में इसकी अवधारणाओं से जुड़े सीटेट में इस तरह के सवाल से पूछ सकते हैं। कोण के मान दे करके उसका नाम पूछ सकते हैं, या फिर कोणों को उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर बता सकते हैं कि किस जगह होगा। अभी आइए चर्चा करते हैं इस पे। हम लोग रिसर्च करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के कोण यहाँ पर हैं, और इसको इतने आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि ये एकदम दिमाग में फीड हो जाएगा। आप घड़ी को देखिए, अगर आप घड़ी जानते हैं तो संपूर्ण समझ लीजिए सब कुछ जान लेंगे। जहां पर घड़ी में 3 4 गिनतियां याद करिए। ऊपर क्या होता है? 12, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 9, ठीक। हम चाहे तो इसको दूसरी भाषा में समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को भी हम बता सकते हैं, लेकिन ये बड़ी कक्षाओं का है। आप यहाँ पर एक बड़ा सा प्लस बना दीजिए, ठीक है। ये 4 तरह का खाना बन गया, आप प्लस बना सकते हो, ठीक है। इसी प्लस के चारों तरफ हमारे सारे कोण बनेंगे, सारे के सारे कोण हमारे बनेंगे। इसी प्लस के चारों तरफ हमारे सारे के सारे कोण बनेंगे, ठीक है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है, ये जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक ना। तो ये दोनों रेखा होती हैं, लेकिन हमको क्या करना है? हमें कोण काम करना है, और कोण बनाने के लिए कम से कम कितने किरणों की आवश्यकता पड़ेगी? कोण बनाने के लिए कम से कम क्या एक किरण से आप कोण बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो आइए अब हम आपको समझाते हैं कि कोण कैसे बनेगा। ये जो प्लस बनाए थे, इस प्लस का महत्व अभी कुछ देर में आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। क्या एक किरण से आप कोण बना सकते हो?
नहीं बना सकते हो, कम से कम 2 किरणें चाहिए। चलिए अब हम लोग पहला पढ़ते हैं शून्य कोण। क्या पढ़ते हैं? शून्य कोण, जिसे बोलते हैं 0 डिग्री एंगल। आइए इसको देखते हैं करना क्या है। अगर एक लाइन ये है तो दूसरा कोण हमारा होगा, तो इसकी डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी, यहाँ की माप झुकाव कुछ ना कुछ तो होगा। आप चांदे या प्रोटेक्टर से नाप सकते हैं। इसको धीरे 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 कम करते जाइए। कम करते जाएंगे तो क्या ये लाइन इसके पास नहीं आएगी और पास नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। लेकिन अभी भी ये 0 नहीं हुआ है, तो 0 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? मतलब जो पहली किरण है हमारी, ध्यान से देखिए, जो पहली किरण है हमारी 0 होने के लिए दूसरी किरण को भी इसी पॉइंट से इसी के ऊपर क्या होना होगा? लाई करना होगा। मतलब इसी के ऊपर बैठना होगा। एक दूसरे को वो पूरी तरह से ढक लेगी। क्या कर लेगी? ढक लेगी। हमने तीर को छोटा और बड़ा इसलिए बनाया है कि आपको दोनों अलग अलग दिख सके कि एक किरण यहां तक है, दूसरी किरण यहां तक है। तो इन दोनों के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? शून्य अंश का कोण। क्या बोलेंगे? शून्य अंश का कोण। क्या बोलेंगे? अंश का कोण। ठीक। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि दोनों के दोनों किरणें, जैसे ये मेरा हाथ है, दोनों के दोनों किरणें एक के ऊपर एक है और दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो इस जगह पर हमारा क्या बन गया? 0 डिग्री का एंगल। डिग्री को हमेशा ऊपर साइड में पावर की जगह पर दर्शाते हैं। अब आइए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ठीक, ये हमारा जो बेसिक वाला है इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, अब हम, ये तो 0 हो गया, यहां से देखते हैं। यहां से इसकी जो दूरी ली जाएगी, पहली जो किरण थी, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं का और इसको मान लेते हैं हम लोग खा। ठीक, एक किरण है का खा और ये है गा। तो ये एंगल क्या बन गया? गा का खा। कोण का निशान ये होता है। हमेशा कोण को इससे दर्शाया जाता है। कोण को किससे दर्शाया जाता है? इस तरह के एंगल के निशान से दर्शाते हैं। और जिस बिंदु पर कोण बनता है, जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। ये विधि होती है कोण के नामकरण की। किसकी विधि होती है? कोण के नामकरण की, या कोण के नाम रखने की विधि होती है। यहाँ पर इसको सबसे अंत में रखा जाता है। ठीक है, तो सॉरी, सबसे बीच में रखा जाता है। ये सबसे बीच में रखा जाएगा। तो आप देखिए, अगर हम कहें कोण गा का खा, 0 अंश का कोण है। जी हाँ, 0 अंश का कोण है। कितने का कोण है ये? 0 अंश का कोण है। तो ये शून्य कोण हमारा बन रहा है। अब हम इसी पॉइंट पे एक नई किरण और खींचते हैं ऊपर, इसको नाम दे देते हैं का खा गा घा। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये हमारा न्यून कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? न्यून कोण। देखिए, खा का गा, ठीक है, खा का गा, ये हमारा क्या बन रहा है? न्यून कोण बन रहा है। कोण खा का और घा क्या बन जाएगा? न्यून कोण। ये क्या है? न्यून कोण। ये है न्यून कोण। हमको इसको बहुत विधिवत समझना है। ठीक है, दूसरा कोण भी हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं तीसरे कोण पे। तीसरा कोण होता है समकोण। क्या होता है? समकोण, एकदम ऊर्ध्वाधर लाइन। और इसी कोण को हम लोग बोलते हैं, इसको ऐसे दर्शाते हैं बॉक्स के रूप में। ये होता है हमारा कितने का? 90 अंश का। इस समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है, और जो न्यून कोण वो क्या होता है? वो 0 से तो ज्यादा होता है लेकिन 90 से कम होता है। न्यून कोण किससे कम होता है? 90 से कम होता है। ठीक, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। समकोण को बहुत ही आसान भाषा में 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो जो ये कोण बन रहा है खा का घा के बाद इसको हम लोग अंगा कर दिए, तो कोण खा का अंगा। कोण का खा का अंगा। देखिए, का पर भी कोण बन रहा है, खा का अंगा। कोण कहाँ बन रहा है? का पर बन रहा है ना, इसी पॉइंट पर बन रहा है समकोण। इस पॉइंट को यहाँ पर लिए हैं हम। एक ही चित्र में सारे कोण देख रहे हैं। अभी हम बराबर अलग करके देख लेंगे। जैसे ही 90 से हम आगे बढ़ेंगे, 90 से बढ़े, बेस वाला किरण हम यही लिए रहेंगे। हमारा ऐसे आ गया, तो ये हम कर दिए। अंगा के बाद आता है चा। ठीक, चा।
तो यहाँ पर कोण आपका क्या बन रहा है, आप देखिए क्या कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है खा का चा, कोण बन रहा है खा का चा, यहाँ पे भी का बीच में है। इस कोण को हम लोग कहेंगे अधिक कोण। क्या कहेंगे, अधिक कोण। ठीक, अब इसी किरण को, एक किरण यहाँ पर थी, 0 पे 0 आया, फिर यहाँ पे आए तो न्यून कोण बना, यहाँ पे आए तो समकोण बना, यहाँ पे आए तो अधिक कोण बना। अब इसी के जस्ट अपोजिट साइड एक किरण हम खींचेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ऋजु कोण। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। और इसकी डिस्टेंस होती है 180 अंश। आप चांदा पे देख सकते हैं 180 अंश, इसको बोलते हैं ऋजु कोण। ठीक, ऋजु कोण, या फिर इसका नाम है सरल कोण। एक बात और कह सकते हैं इसके बारे में, यह है सरल कोण। क्या है, सरल कोण, ये भी इसका नाम है। ठीक, अब देखिए हमने अभी तक कितने कोण पढ़ लिए, 5 कोण पढ़ लिए। कौन कौन से, शून्य कोण पढ़ लिए, न्यून कोण पढ़ लिए, समकोण पढ़ लिया, अधिक कोण। अधिक कोण के बारे में जब बताना होगा तो हम बताएंगे क्या, अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले हम इसको बता दें। आप कहेंगे 90 से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। आप बताइए ये क्या है, 90 है और ये क्या है 80। तो 90 से तो ज्यादा है लेकिन 80 से कम है, हम इधर से ही इसको नापेंगे। ठीक है, आप देखते चलिए, यहां से नापे तो ये न्यून कोण आया, यहां से नापे तो ये समकोण आया, यहां से नापे तो ये 180 सॉरी अधिक कोण आया। अब यहीं से हम नाप रहे हैं तो ये हमारा क्या आ गया, 180 अंश का कोण आ गया। अब आता है बृहद कोण। बृहद कोण की रेंज थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, बृहद कोण की रेंज थोड़ी बड़ी होती है। 180 से लेकर के पूरा एक चक्कर लगाने तक के बीच में, इधर से लेकर इधर तक में कहीं पर भी, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं पे भी कोई भी कोण बनता है तो वो बृहद कोण कहलाता है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर एक कोण ऐसे बना दें और कहें कि ख का ये चा था, चा छा था, ये जा ले लीजिए आप। ठीक, अगर हम कहें इस किरण के साथ इतना बड़ा कोण बन रहा है, कौन सा कोण, ये वाला कोण, आप देखिए ये वाला जो कोण बन रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, बृहत् कोण कहलाएगा। बृहत् कोण मतलब 180 अंश से ज्यादा। किससे ज्यादा, बृहत् कोण। किससे ज्यादा, 180 अंश से तो ये ज्यादा है। ठीक, लेकिन किससे कम है, 360 अंश से कम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बृहत् कोण बोलेंगे। बृहत् कोण समझ में आ गया। लेकिन हाँ, एक बात और सुन लीजिए आप लोग, अगर ये चीजें जैसे मैं बना रहा हूं, अगर कॉपी में आप लोग साथ बनाते चलेंगे, कॉपी लेकर देखेंगे तो शायद बाद में इसको रिवीजन करने में, देखने में आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा कि मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें चीजें चेंज करता रहूंगा, मिटाता रहूंगा, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप इसको कॉपी या पेज में, पेपर में लेकर के साथ में इसको बनाते चलिए। आइए देखिए, एक ही साथ सारा कोण पढ़ रहे हैं। अब हमारा ये बृहत् कोण भी हो गया। ठीक है, फिर दोहरा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, शून्य अंश का कोण। ठीक है, जिसको शून्य कोण बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इसका नाम भी है शून्य कोण। क्या है, शून्य कोण। ठीक, ये हमारा हो गया शून्य कोण। शून्य कोण से थोड़ा सा ऊपर बढ़े, क्या मिल गया हमको, न्यून कोण मिल गया, जो कि 0 अंश से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से कम होगा। अर्थात 0 और 90 के जो बीच में कहीं पर भी कोण बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। फिर तीसरा कोण आता है समकोण, जो सीधे 90 पे बनेगा, 90 अंश पे बनेगा। फिर 90 अंश से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हमारा 90 अंश से आगे बढ़ेंगे तो 180 रेंज तक, 180 तक पहुंचते पहुंचते और 90 दोनों के बीच में कितनी भी लाइनें आप खींच दीजिए, इधर इधर इधर, ये सारे के सारे कोण क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। और फिर जब जैसे ही इधर जो 0 से कोण था, इसके जस्ट अपोजिट इधर एक लाइन खींच देंगे, मतलब शीर्षाभिमुख एकदम इधर उधर आर पार। ठीक, तो ये जो पूरा कोण बनेगा ये क्या बनेगा, 180 अंश। यहां से चल करके यहां से रुक जाएंगे तो 180 अंश का कोण बनेगा। पांचवा या छठवां कोण आ गया बृहत् कोण। हमने कहा 180 की जब सीमा को पार करेंगे, 180 से जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बृहत् कोण। और ये बृहत् कोण क्या होगा, 180 से तो कम होगा लेकिन 360 अंश से ज्यादा होगा। एक चक्कर 360 अंश का होता है। ठीक है, आप घड़ी पर समझ सकते हो, एक चक्कर 360 अंश का होता है। तो अब जो कोण बनेगा, मान लीजिए इसी पर
एक चक्कर हम ऐसे लगाए, लगाते लगाते आए और आ करके यहाँ पर बैठा दिए। तो इस पर एक किरण हमने और बना दी ऐसे, तो ये हमारा हो गया 360 अंश का कोण, जिसको बोला जाएगा संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो हमारा ये कोण भी हो गया। अब ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। शून्य कोण हमारा एक लाइन है, उसी लाइन पर दूसरी लाइन रहेगी, उसी किरण पे दूसरी किरण रहेगी, तो ये हमारा शून्य कोण हो गया। शून्य कोण से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो वो हमारा न्यून कोण हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 से और 90 के बीच में लाई करेगी। 0 और 90 के बीच में रहेगा उसका मान हमेशा। ठीक है, फिर 90 पे पहुंचेंगे तो 90 पे हमारा क्या हो जाएगा, समकोण बन जाएगा। फिर 90 से जैसे आगे बढ़ते हैं और 180 अंश तक, ऋज कोण तक, सरल कोण तक, 90 और 180 के बीच के जितने भी कोण होंगे वो अधिक कोण कहलाएंगे। और उसके बाद जब हम 180 पे आएंगे तो 180 वाला हमारा ऋज कोण, या तो ऋज मतलब एक सरल रेखा होती है, सीधी रेखा, ऋज कोण या सरल रेखा कोण, सरल कोण बनेगा जो एक सीधी रेखा में बन रहा है। ठीक है, 180 से जैसे बढ़ेंगे वो पूरा का कोण हमारा बृहत कोण की श्रेणी में आ जाएगा। और कहां तक बृहत कोण रहेगा, 360 है ना, तो 359 तक हमारा जितना भी कोण होगा, 359 अंश तक सभी का सभी बृहत कोण में आएगा। 359 अंश तक का सारा कोण हमारा बृहत कोण में आएगा। और जैसे ही 360 पे पहुंचेंगे ये हमारा किस कोण में बदल जाएगा, संपूर्ण कोण में बदल जाएगा, कंप्लीट एंगल में बदल जाएगा। ठीक है, अब आपके अंदर एक सवाल ये पूछ सकता है कि सर 0 अंश पे आपने बताया, आप यहां देख लीजिए, शून्य अंश पे आपने बताया कि आपने इसी के ऊपर एक लाइन ऐसे कर दिया, तो ये हो गया शून्य अंश का कोण। भाई दोनों के बीच का झुकाव क्या है, दोनों के बीच का झुकाव क्या है, 0 है, तो शून्य अंश का कोण हो गया। लेकिन जो 360 अंश का कोण है उसकी भी लाइन इसी के ऊपर है। एक चक्कर पूरा करके तो उसको आपको यहाँ पर ऐसे दर्शाना पड़ेगा कि ये एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ पर आया हुआ है। ठीक ना, शून्य कोण में और संपूर्ण कोण में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको आप समझिएगा। कभी कभी इस तरह का चित्र देख करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा, बोला जाएगा ये शून्य कोण है, ये संपूर्ण कोण है, या ये शून्य कोण है, ये संपूर्ण कोण है। तो शून्य कोण में आपको ऐसा चित्र मिल सकता है और संपूर्ण कोण में आपको यहाँ पर एक छोटा सर्किल मिलेगा। अर्थात एक चक्कर पूरा करने के बाद हमने 360 अंश के एरिया को ट्रेवल किया है, यात्रा किया है, तब जाकर के हम संपूर्ण कोण बना रहे हैं। बाकी अगर ये तीर हटा दी जाए, ये सर्किल हटा दी जाए, तो दोनों कोण देखने में एक ही जैसे लगेंगे। तो इसका बेसिक डिफरेंस यही है कि ये शून्य कोण है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा 360 अंश का कोण है। ये हमारा 360 अंश का कोण है और ये हमारा क्या है, 0 अंश का कोण है। तो कोण का प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, कोण का प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।